आनंद और सुख में क्या अंतर है? यह दो शब्द अक्सर एक दूसरे के पर्याय के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्या जीवन में हमने खुशी और आनंद का अनुभव किया है? क्या हमने अपने आसपास के लोगों को खुशी बांटी है? इन दोनों ही सवालों के लिए अगर हमारा जवाब हाँ है, तो हम तो पहले से ही स्वर्ग में हैं। आनंद बाहर नहीं, अपने भीतर खोजना होगा। हम खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज जो कर सकते हैं, वह है खुद को एक आनंदमय इंसान बनाना। खासकर आज के दौर में जब क्रोध, नफरत, असहनशीलता भयानक तौर से लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है, ऐसे में आनंद में इंसान ही सबसे बड़ी राहत नजर आता है। हम खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज जो कर सकते हैं, वह है खुद को एक आनंदमय इंसान बनाना। जो लोग आनंद में होने का महत्व जानते हैं, वही हर तरफ आनंद का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है कि आनंद में कैसे रहें। एक छोटा बच्चा हमेशा आनंद में जीता है। सुख की इच्छा, चाहत हम बड़े उसके मन में पैदा करते हैं। कुछ पाने की चाहत, कुछ हासिल करने की चाहत, जीवन में कुछ बनने की चाहत हम बड़े उसके मन में पैदा करते हैं। बड़े होने की प्रक्रिया में हमने सभी सुख सुविधाओं के साधन जमा कर लिए, लेकिन क्या हुआ? कहाँ गई हमारी खुशियाँ? ऐसा इसलिए है कि हम सुख को ही आनंद समझ बैठे हैं। आनंद हमको अपने भीतर खोजना होगा। सुख किसी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर करता है। बड़े होकर हम अपना अतीत ढोने लगे। जीवन में निराशा, असंतोष और दुख आ गया। आनंद गायब हो गया, उत्साह खत्म हो गया। मान लीजिए अगर हम पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं हो, तो हम बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं। आनंद तो अपने भीतर गहराई में खोद कर ढूंढ निकालने की चीज है। वह प्यास बुझाने के लिए एक कुएं को खोदने जैसा है। अधिकांश लोग सुख को ही आनंद समझ लेते हैं। हम कभी भी सुख को स्थायी नहीं बना सकते। ये हमारे लिए हमेशा कम पड़ते हैं। किंतु आनंदित होने का अर्थ है कि हमारा आनंद किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है। सुख हमेशा किसी व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर करता है। आनंद किसी पर निर्भर नहीं करता। यह तो हमारी अपनी प्रकृति है। आनंद को असल में किसी बाहरी उत्तेजना की आवश्यकता नहीं होती। बरसात में मुंह खोलकर अपनी प्यास बुझाना काफ़ी निराशापूर्ण कोशिश होगी, क्योंकि बरसात हर वक्त नहीं होती। इसीलिए यह जरूरी है कि हम खुद का कुआं खोदें, ताकि साल भर हमको पानी मिलता रहे। सुख और आनंद में अंतर है। सुख सीमित है। सुख कुछ समय तक रह सकता है। आनंद असीमित है। आनंद की कोई सीमा नहीं है। सुख अस्थायी है, आनंद स्थायी है। सुख परिस्थितियों पर निर्भर है, जबकि आनंद किसी भी परिस्थिति में रहकर मिलता है। इसका परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं। सुख लौकिक है, जबकि आनंद अलौकिक है, आंतरिक होता है। जब तक सांसारिक संसाधनों की प्राप्ति होती है, तब तक सुख मिलता है। इन संसाधनों के अभाव में दुख का अनुभव होता है। व्यक्ति के शरीर के अंदर जो सूक्ष्म आत्मा है, वह अविनाशी है, साक्षात है। यही उसके जीवन में आनंद का स्रोत है। आनंद का रस बहुत आनंददायक है। उससे खुद को तृप्त करके दूसरों को भी आनंदित किया जा सकता है। संसार के समस्त जीव आनंद चाहते हैं। पशु, पक्षी, जानवर, मनुष्य, आस्तिक हो या नास्तिक, सब आनंद चाहते हैं। आनंद दो प्रकार का होता है, भौतिक आनंद और आध्यात्मिक आनंद। आध्यात्मिक आनंद को ही वास्तव में आनंद कहा गया है, क्योंकि यह आनंद ही नित्य रहने वाला है और उसमें बराबर वृद्धि होती है। आध्यात्मिक आनंद से दुख नहीं मिल सकता। जैसे मिठाई मीठी होती है, वह खट्टी नहीं हो सकती, उसी प्रकार आनंद आनंद होता है, उससे दुख कभी नहीं मिल सकता। भौतिक आनंद संसाधनों की उपलब्धि और अभाव पर निर्भर है। यदि भौतिक सुख सुविधाएं मिलती रहें तो आनंद मिलता रहेगा, और भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव हो जाए तो वही दुख का कारण बनती है। इस प्रकार का आनंद स्थायी नहीं होता। जिससे जो प्रिय होता है उसे वह सुख कहता है, और यदि वह अप्रिय हो जाए तो उसे वह दुख कहता है। हम इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी सभी इंद्रियों से सिर्फ और सिर्फ सुख भोगने की इच्छा रखते हैं, पाने की इच्छा करते हैं। तो दूसरी ओर आत्म सुख अर्थात आनंद चिरकालीन एवं सर्वोच्च श्रेणी का होता है। अध्यात्म वह शास्त्र है जो आत्म सुख प्राप्त करवाता है। खरा सुख धर्मपरायण हुए बिना नहीं मिलता।
इसलिए धर्मपरायण होना चाहिए। साधना द्वारा आत्म सुख प्राप्त करने से लौकिक व पारलौकिक सुख का फल भी प्राप्त होता है। छोटा बच्चा भी अपनी माँ का स्तनपान करने के लिए अपना मुख पास ले जाता है। वही बच्चा आग को देखकर दूर भागता है और पैर में कांटा चुभने पर पैर झट से हटा लेता है। इससे यह ध्यान में आता है कि प्रत्येक की सर्व क्रियाएं सुख प्राप्त करने के लिए और दुख अथवा अप्रिय बातों से छुटकारा पाने की दिशा में होती हैं। सुख एवं दुख हमारे महान शिक्षक हैं। हम गम और दुखों से ज़्यादा सीखते हैं। प्रकृति ने मानव की प्रगति के लिए सुख दुख दिए हैं। सुख अर्थात पुरस्कार, दुख अर्थात दंड। सुख पोषक है परंतु दुख बोधक है। सुख भले ही पोषक हो तब भी वह मनुष्य को मोह माया में फंसा सकता है। सुख हमें जीवन सागर में तैरना सिखाता है। जीवन रूपी महासागर में डुबकी लगाकर महान तत्व रूपी मोती निकालकर लाने की कला एवं साहस दुख सिखाता है। कठिन परिस्थिति में मार्ग निकालते हुए हमारा मन दृढ़ होने लगता है। जीवन को समझने की बुद्धि एवं जीवन जीने का साहस दुख से मिलता है। जन्म से अंधे व्यक्ति को हम कितना भी समझाने का प्रयास करें कि यह विश्व दृश्य स्वरूप में दिखाई देता है, तब भी उसे विश्वास दिलाना कठिन है। किसी बालक को यौन के बारे में कितना ही क्यों न समझाएं, उसके लिए समझना कठिन है। उसी प्रकार आनंद का अर्थ किसी को समझाना कठिन होता है। उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, उसकी अनुभूति ही लेनी पड़ती है। जहाँ सुख की अपेक्षा समाप्त होती है, वहीं से आनंद की यात्रा प्रारंभ होती है। कहीं न कहीं आनंद, सुकून, शांति, परोपकार और त्याग का ही दूसरा नाम है। इसका मतलब यह नहीं कि हम सुकून, शांति, परोपकार या त्याग पाने के लिए अपने मन की इच्छाओं को मारना शुरू कर दें, अपने मन को झूठी दिलासा देना शुरू कर दें, कर्म करना छोड़ दें, दुनिया में कुछ पाने की इच्छा छोड़ दें, हर चीज़ में संतोष करना शुरू कर दें। बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने हर छोटे बड़े काम को पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे जोश के साथ, पूरी इच्छा से और पूरे तरीके से समर्पित होकर करें। अपने आप को भूल जाएं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। असंतोष, अभाव, अनसेटिस्फैक्शन हमें कहीं न कहीं आनंद से दूर ले जाता है। हर काम को पूरे मन से, पूरे जोश से और पूरी ताकत से करना चाहिए। जिंदगी एक बार के लिए मिली है, खुल के जियो, हंस के जियो। जिंदगी को जी कर को तो देखो, मरना तो है एक दिन, अरे जी के तो देखो। कहीं किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कभी हमारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। जितना है उतने में मन को खुश रखो, वही आपके लिए आनंद बन जाएगा। बाकी और पाने के लिए सच्चे मन से कर्म करो। एक ना एक दिन यह ब्रह्मांड आपको वह चीज़ जरूर देगा। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी, फिलोसफर या महात्मा नहीं हूँ, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर हम अपने विचारों में, अपने थॉट प्रोसेस में एक बार को इन बातों को लाएं तो क्या पता हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव महसूस कर सकें। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, हर पल में जियो, वर्तमान में जियो। खुद को जानना ही सफलता और मुक्ति का रास्ता है।